मैंने अकाउंट रेंट पे दिया था। घर पे पुलिस आई हुई थी मुरादाबाद यूपी से। 18,000 के बदले अब उसमें कुछ 20 लाख का फ्रॉड हुआ है। अब उसमें पुलिस घर पे आई थी, मुझे बोल रही है 5 लाख की सेटिंग कर दो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा 3 साल के लिए, या तो 5 लाख रुपए दो। तो इस तरीके से बहुत से लोग हैं जाने अनजाने में अपने अकाउंट को दे रहे हैं, बेच रहे हैं फ्रेंड को, दोस्त को या किसी एजेंट को पैसे की लालच में, या फिर दोस्ती यारी या विश्वास पे, और आपके अकाउंट से साइबर ठगी की जाएगी साइबर ठगों के द्वारा। अकाउंट को साइबर क्राइम यूज़ कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि जो आप अकाउंट दे रहे हैं, आपका दोस्त ले या कोई एजेंट ले, ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, वो एक्चुअली साइबर क्राइम गतिविधियों को करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत से एजेंट हैं जो कि अकाउंट ख़रीदते हैं, लेते हैं, ये बोल के कि लीगल बिजनेस होगा, ट्रेडिंग का होगा, गेमिंग का होगा, हम बस टैक्स बचाने के लिए आपके अकाउंट का यूज़ करेंगे, और बदले में आपको हज़ारों लाखों रुपए कमीशन या पैसे दे दिए जाएंगे। लालच में आप भी सोचो चलो अकाउंट ही तो ले रहा है, रेंट पे दे देते हैं, पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे कुछ होगा भी नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि आपके अकाउंट से ठगी होती है, फ्रॉड होता है, जिसका जवाब आपको देना पड़ता है। पुलिस आपके घर आएगी, अरेस्ट आपको करेगी, नोटिस आपको आएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो लोग कहते हैं अरे सर मुझे तो पता नहीं था, मेरे अकाउंट का मिसयूज़ हो गया, मेरा अकाउंट चोरी हो गया, किसी ने चुरा लिया और फिर उसका मिसयूज़ किया। यूँ कहानी बनाने से बात नहीं चलेगी। हकीकत तो यही होता है कि आप खुद अपना अकाउंट ही नहीं, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, अपना सिम तक दे देते हैं, तभी वो ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं, और फिर पैसा कई बार कैश विड्रॉल करते हैं, कई बार आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो साइबर अपराधियों को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे अपना हो, अनजान हो, जान पहचान का हो, किसी भी कीमत पे हज़ारों रुपए दे, लाखों दे, करोड़ दे, अपना अकाउंट किसी भी कीमत पे ना दे, वरना बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। हर रोज़ कई लोग पकड़े जा रहे हैं, घर पे पुलिस आ रही है। चीज़ें फिर वही होती हैं कि पुलिस वाले पैसे की डिमांड करेंगे कि ले दे के फिर छोड़ने की बात, अदरवाइज़ उठा के ले जाएंगे। तरीके से खबर है कि कांस्टेबल का भाई कर रहा था म्यूल अकाउंट से ठगी। अब इस तरीके से ये भी एक था, इसने क्या किया, पहले अपने नाम पे एक कंपनी खुलवाई, फिर जीएसटी लिया, और फिर अलग अलग नहीं करीबन 15-16 बैंकों में अपना खाता खुलवाया, और फिर उन अकाउंटों पे ठगी के पैसे मंगाता था। यानी करोड़ों की ट्रांजैक्शन, करोड़ों की ठगी इसके अकाउंट के द्वारा किया गया, और बदले में इसको भी करोड़ों रुपए आए। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा, क्योंकि अगर बड़ा करोगे तो पकड़े तो जाओगे ही कभी ना कभी, क्योंकि मल्टीपल कंप्लेंट्स होंगी, कोई तो ईमानदार पुलिस होगा जो आपको उठा के ले जाएगा, फिर उसके बाद बचना आपका बहुत मुश्किल है। तो आपके अकाउंट को एज अ म्यूल अकाउंट यूज़ किया जाता है, खच्चर की तरह लोगों के साथ ठगी फ्रॉड करने के लिए। इस तरीके से बहुत से लोगों के ऑफ़र आते हैं कि सर मुझे कहा जा रहा है कि अपना करेंट अकाउंट दे दो, उसमें 30 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा 10 दिनों में, और बदले में तुम्हें भी करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो क्या उसमें नोटिस आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है? बिल्कुल करेगी। और फिर टैक्स कहाँ से भरोगे जब अकाउंट पे इतने हैवी ट्रांजैक्शन होंगे? बैंक पूछेगा, इनकम टैक्स पूछेगा, और पुलिस ने तो पूछना ही है। सर मेरे घर पे नोटिस आया हुआ है, मैंने अपने अकाउंट को किसी गेमिंग वाले को दिया हुआ था, या फिर किसी बैटिंग वाले को दिया हुआ था, या फिर अपने किसी दोस्त को दिया था। अब पुलिस आ रही है, पूछ रही है कहाँ से पैसे आए हैं, साइबर ठगी के पैसे आए हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दे के छूटूँ पुलिस से, और फिर देने के बाद भी आपको डर रहेगा। अगर एक जगह से कंप्लेन है तो मैनेज कर सकते हो, अगर 3-4, 5-6 जगह से तो किन किन पुलिस वालों को पैसा खिलाओगे? अरेस्ट कर लिए जाओगे, प्रॉब्लम में फंसोगे, नोटिस आएगा, फिर बेल कराना, वकील के चक्कर काटना, माँ बाप परेशान, घर वाले परेशान। कई बार आप नहीं मिलोगे, पुलिस वाले घर वालों को उठा लेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट की, आपके घर की जांच करेंगे, वारंट होगा। घर से अगर कोई भी अकाउंट या आपके नाम पे कुछ भी मिलेगा तो वो यही मान के चलेंगे कि आपके माँ बाप भी उस क्राइम में शामिल है, वही आप लोगों से करवा रहे थे, तो पूरा परिवार प्रॉब्लम में आता है। इसलिए ना करें। हमारे पास हर रोज़ केसेस आ रहे हैं कि सर मुझे पता नहीं था, मैंने अपना अकाउंट दिया, किसी ने इंस्टाग्राम पे ऑफ़र दिया, किसी ने फेसबुक पे, किसी ने ऑनलाइन, मेरे फ्रेंड ने बोला, किसी एजेंट ने बोला, किसी की चाय की दुकान पे कोई मिला। तो कृपया अपना अकाउंट ना दें, किसी भी कीमत पे ना दें। बार बार हमारा यही मैसेज है वीडियो बनाने का कि जानकारी ही बचाव है। वीडियो को जितना हो सके बाकी लोगों को भी शेयर करें। कॉर्पोरेट, करंट, सेविंग अकाउंट, किसी भी तरीके से अपने अकाउंट का एक्सेस ना दे। कई लोग कहेंगे भैया हम आपको कुछ पैसे भेज रहे हैं, आप कैश दे देना, बदले में कुछ हज़ार रख लेना। किसी भी कीमत पे अनजान व्यक्ति का पैसा अपने खाते में ना ले, वरना कल हो के अकाउंट फ्रीज़ होगा, होल्ड होगा, लीन होगा, जवाबदेही आपकी होगी, पकड़े जाओगे, प्रॉब्लम में फंसोगे, जिस तरीके से बहुत से लोग फंस रहे हैं। ऑफ़र आ रहा है सर 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 1 करोड़ का, बदले में 10% मिलेगा। 5 करोड़ का 10% मिल जाएगा। सर मैं तो बस
अब और क्या चाहिए। लेकिन समझना होगा कि ये 10% लाखों के चक्कर में, पहली बात तो ये जो ठग होते हैं देते कुछ नहीं है, बदले में 1000, 2, 10, 20,000 रुपये दे देंगे। कई बार वो आपको अपने साथ ले जाएंगे, होटल में रखेंगे, हर रोज़ आपके अकाउंट का मोबाइल से इलीगल ट्रांजैक्शन करेंगे और फिर आपको घर भेज देंगे 5-10,000 रुपये दे के, डरा धमका के, इवन जान से मारने तक की धमकियाँ दे के। डर के मारे आप भी नहीं बताओगे, प्रॉब्लम में फंसोगे। तब जब पुलिस घर आएगी या नोटिस आएगा तब फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पता नहीं था, जाने अनजाने में अगर किसी दोस्त ने आपसे अकाउंट लिया है और अब आपको पता चला है कि अकाउंट पे फ्रीज़ हो गया, होल्ड हो गया, कंप्लेन आई है, उस व्यक्ति के खिलाफ़ ज़रूर एक कंप्लेन दे कि इस व्यक्ति ने ये बोलकर मेरे बहला फुसला के मेरे से मेरा अकाउंट लिया था और इसका मिसयूज़ किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा। इसका ये नाम है, पता है, मोबाइल फ़ोन है, जिससे कि आप खुद को कुछ हद तक बचा सकें। फिर भी पता नहीं था, पुलिस का नोटिस आया हो, चाहे गेमिंग ऐप की वजह से, क्रिप्टो करेंसी की वजह से, या फिर किसी इलीगल फ़ंड आपके अकाउंट पे आ गया है, अकाउंट होल्ड है, फ्रीज़ है, लीन है, कैसे अकाउंट को होल्ड हटवाएं, कैसे अनफ्रीज़ करें, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जब चीज़ें पता होंगी तो ना आप परेशान होंगे, ना पुलिस वाले परेशान करेंगे, ना आपको डराया धमकाया जाएगा और ना ही कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा पाएगा। कई लोगों का होता है, सर कुछ पैसे आए, केवल कुछ पैसे, 1000, 2000 गेमिंग से विड्रॉ किए किसी अर्निंग ऐप से, उसकी वजह से होल्ड लग गया, तो सर मैं क्या करूं। उसके लिए भी लोग परेशान हो जाते हैं। सर कल कि मेरे पे FIR हो जाएगी, पुलिस घर पे आएगी, पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी, गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर होल्ड केवल कुछ अमाउंट का है, 1000, 2-3 हज़ार का, और गेमिंग अर्निंग ऐप से जाने अनजाने में आ गया, तो उसको लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत होगा तो नोटिस आएगा पुलिस का, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बार यही गुजारिश है हमारी कि भैया अपना बैंक अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। ऑनलाइन किसी से भी पेमेंट लेते समय सावधानी बरतें, वरना प्रॉब्लम में फंसेंगे। और किसी भी कीमत में अपना बैंक अकाउंट, चेकबुक, ATM, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेम किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। आपको खुद नहीं पता कि वो आदमी किस तरीके से आपके अकाउंट को मिसयूज़ करेगा, क्योंकि उसको भी सामने वाले ने वही पट्टी पढ़ाई होती है, वही पट्टी आपको पढ़ा के बातों को बहला फुसला के उसको कमीशन मिलता है और आपसे अकाउंट ले लेता है। बाद में प्रॉब्लम में आप फंसोगे, क्योंकि अकाउंट आपके नाम पर है, KYC डिटेल्स, आधार, पैन कार्ड आपके नाम पर है, प्रॉब्लम में आप फंसोगे। पता नहीं था, फंस गए हैं, पुलिस अरेस्ट करने वाली है या FIR हो गई है, पुलिस का नोटिस आया है, बुलाया गया है, अकाउंट फ्रीज है, होल्ड है, लीन है। किसी भी तरह की साइबर क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम से हेल्प पाने के लिए, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाने के लिए भारत के किसी भी कोने से, किसी भी जगह, किसी वक्त आप हमें व्हाट्सअप करें, आपकी बातों को सुना जाएगा। जो भी FIR की कॉपी है, नोटिस की कॉपी है, चाहे कोर्ट से मिले, पुलिस से मिले, या ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, उस पैसे को आप रिलीज़ कराना चाहते हैं कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, उस पर कंप्लीट आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एडवाइस, गाइडेंस, क्या करें नहीं करें, चीज़ें पता होंगी तो आप उसको सही से करा सकेंगे, आपका समय बचेगा। वरना कई बार चीज़ें नहीं पता होती है, देरी हो जाती है, आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। जो भी मैटर हैं व्हाट्सएप करें, वीडियो को शेयर करें, बाकी लोग को भी जागरूक करें।